बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जनवरी बरोज मंगल डंडा काम कर गया। पीपल्स पार्टी के बाद राना सनाउल्लाह का मौलाना फजल रहमान को जनाटेदार थप्पड़ सामने आया है। इसकी तफसील क्या है वो भी आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे तहरीक के पीडीएम तहरीक के वाहिद रूह रवां मौलाना फजल रहमान पर। इसके अलावा उनकी जो विकेट सबसे आखिर पे गिरी थी इबरार तनौली, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है और इल्जामात की भरमार कर दी है। इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से कल से डीजीआई या एसपीआर की जानिब से चाय की ऑफर मौलाना फजल रहमान को हुई है, उसके बाद से सारी जमातों का रवैया और जो है इनका ट्रेंड बदल चुका है। हमारे सामने आज कुछ वज़रा पीपल्स पार्टी के हैं जिनके बयानात सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने पिंडी जाने की बात ही नहीं की, हमें चाय नहीं पीनी, और हम जो है वो इस्लामाबाद जाने की बात करते हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान है जिन्होंने जो है वो पिंडी जाने की बात की है। अभी पीपल्स पार्टी का रोना पूरा खत्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बातों को रिपीट नहीं करना चाहता कि जो पीपल्स पार्टी ने पिछले जलसों में नुमाया तौर पर किए हैं, खास तौर पर जो आखिरी जलसा बटखैला में हुआ, जफर पार्क में जो जलसा हुआ था, उसमें जो मैदान जंग बन गया था और एंड पे बिलावल को इंटरफेरेंस करके उसमें जो है वो सुलह करानी पड़ी। इसके बाद जो है वो नून लीग की बारी आती है और नून लीग को भी अब अंदर से इतना दबाव है, क्योंकि उसके दो धड़े जो कायम हो चुके हैं। एक धड़ा जो है वो पीडीएम की तहरीक का किसी हद तक हामी नजर आता है, तो दूसरे धड़े का ये कहना है कि हम फौज को टारगेट नहीं कर सकते और हम फौज के खिलाफ जबान दराजी नहीं करना चाहते, हम किसी किस्म के मुल्की सलामती इदारों को टारगेट नहीं करना चाहते। आपको पता होना चाहिए कि हर एक पार्टी में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं कि जो हमेशा लॉयल रहते हैं और मुल्क की वफादारी उनके लिए सबसे अहम होती है और होनी भी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी जमातों में भी चंद एक लोग रह गए हैं और उन्हीं लोगों का शायद जोर है कि नून लीग में से आज आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि हमने पिंडी में जाने की और पिंडी के सामने एहतजाज करने की, जीएचक्यू के सामने एहतजाज करने की हमने बात ही नहीं की। आखिर पर आ जाते हैं राना सनाउल्लाह पे। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह बयान सामने आता है और उनकी जानिब से मैं तो इसे जनाटेदार थप्पड़ कहूंगा कि मौलाना फजल रहमान को जो जा लगा है। आज एक टीवी प्रोग्राम में वो कहते हैं कि हमने तो बात ही नहीं की, ये जेयूआई है जो पिंडी जाने की बात करती है, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी। और ये मैं आपको बता दूं, जो हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि कैसे हमने पिछले वीलॉग में, जिसमें 72 घंटे मौलाना फजल रहमान के लिए अहम बताए थे, उनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड वीलॉग बनाया था, उसमें हमने सारी डिटेल दी थी कि अब इन पर नैब का शिकंजा मजीद कसेगा और आने वाले वक्तों में उनकी मुतवक्का गिरफ्तारी हो सकती है। आज वही बात राना सनाउल्लाह ने की कि जेयूआई को पूरा यकीन है कि मौलाना फजल रहमान किसी वक्त भी नैब के हाथों चलते बन सकते हैं और उन पर जो केसेस हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में जा सकती है। इसी वजह से जेयूआई जो है वो धरने और तहरीक को मोमेंटम देना चाहती है, जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक बार जब तहरीक बैठ गई है और तहरीक में वो जोर नहीं रहा जो पहले था, जब हमने शुरू की थी तब जो जोर था और जो मोमेंटम हमारा बना था, लाहौर जलसे के बाद जब जो मोमेंटम टूटा उसके बाद से ये दोबारा से उठाना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन मौलाना फजल रहमान बजिद हैं, उनकी मजबूरी है, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस दंगल को जारी रखा जा सके और इसी दंगल में से अपनी जो उनकी इंक्वायरीज लगी हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, जो उनसे सवालनामे पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब उनको ना देना पड़े। लेकिन वो रोजे रोशन की तरह अजां है और गाए बगाए जो ही जलसे से वो वापस जाते हैं उनके सामने नैब का वो सवालनामा आ जाता है जो नैब ने उनसे पूछ रखा है। किसी भी वक्त वो शिकंजा कस सकता है और वो गिरफ्तारी में कन्वर्ट हो सकता है। यही बातें राना सनाउल्लाह ने आज की हैं और उसने कहा कि जेयूआईएफ जो है वो चाहती है कि पिंडी के आगे भी एहतजाज किया जाए और इलेक्शन कमीशन का एहतजाज भी उसी की राय थी कि इदारों के सामने एहतजाज जो है वो लाया जाए। आज मैं बता दूं कि मौलाना फजल रहमान सामने आते हैं मीडिया के सामने और उन्होंने ये कहा कि किसी भी कीमत पर हमने हुकूमत को हटाना है, इस वफाकी हुकूमत को हमने चलता करना है। लेकिन हकायक इसके बरअक्स नजर आ रहे हैं। हुकूमत मजीद मजबूत होती हुई हमें नजर आ रही है। मुआशी फिगर्स आप देखें
जो है वो सरप्लस में जाना शुरू हो गए हैं। आए रोज जो भी बहरान अपोजिशन की और इनके माफियाज की तरफ से क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसको हुकूमत की जानिब से ऐसे कुचला जाता है कि उसका नाम ही निशान ही नहीं रहता। आप किसी भी माफिया को, शुगर माफिया को उठा के देख लें, बाकी ऐसे बहरान जो अपोजिशन के फेवरेबल माफियाज थे उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और आवाम को मुश्किलात में धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये हुकूमत जो कि इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जो है वो संभाला दिया और आवाम को इन बहरानों से निकालने की कोशिश की। अब इसके साथ साथ इस तहरीक के सिर्फ वाहिद रूए रवां मौलाना फजल रहमान बच जाते हैं। उन पर जो बड़े वार चार अहम लोगों ने जो उनके निकाले गए थे उन्होंने तो किए ही किए थे। और परसों जो हमने आखिरी विकेट बताई थी कि इब्रार तनौली जो छोड़ के जा चुके थे, आज उन्होंने बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि मैंने मौलाना फजल रहमान से झूठा और मक्कार इंसान नहीं देखा और हमने हलफ उठा रखा है कि हम हमेशा सच बोलेंगे और सच की जो है वो तरवीज करेंगे। मैंने झूठ की तरवीज नहीं करनी, लिहाजा मैं JUIF का कभी हिस्सा ना रहा हूं और ना रहूंगा। ये बाज़ाब्ता ऐलान सिर्फ इब्रार तनौली का नहीं है, बल्कि उनसे पहले चार अहम शख्सियात भी दे चुकी हैं और कई अहम कारकुन भी इस हवाले से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भी, जिसको भी ये बात समझ आ रही है कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम से इलेक्शन कमीशन में एक जमात रजिस्टर्ड है और उसको ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान। अब आप देखें, ना इसका नाम के साथ कोई जोड़ बनता है, न कि एक शख्स के साथ एक जमात को मुंसलिक किया जाए। जिस जमात को लोग उलमा की जमात समझते हैं, जिस जमात को लोग जो है वो एक और हिसाब से इस्लामी और मजहबी जमात समझते हैं, उसके साथ मौलाना फजल रहमान का सिर्फ नाम जोड़ना ये कतन जो है वो करीन क्यास नजर नहीं आता। और यही वजह है कि जब इसमें त्रोड़ शुरू हुआ, जब इसमें टूट शुरू हुई, तो एक ऐसा तनज़ली शुरू हुई कि आए दिन जिस तरह तस्बीह के दाने गिरते हैं, इसी तरह जो है वो उनके रहनुमा और अहम लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इब्रार तनौली ने यहां तक इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अभी मैंने कोई पार्टी जो है वो ज्वाइन करने का नहीं सोचा, लेकिन उनका मौक़िफ़ इस बात की हमायत कर रहा है कि वो मौलाना शिरानी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ मजबूत होता जा रहा है। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा आप क्या PTI या बाकी जमातों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है वो अभी तक किसी जमात को ज्वाइन करने के चक्कर में नहीं हूं। लेकिन उन्होंने साथ जो बातें की हैं वो मन्नू अन वही मौक़िफ़ है जो कि मौलाना शुजाउल मुल्क का था, हाफिज हुसैन अहमद का था, मौलाना गुल नसीब खटक का था। ये सारे लोग एक ही जो है वो मौक़िफ़ और इनके साथ बड़ी जो है वो अवाम और कारकुन और JUI पाकिस्तान के अहम लोग इनके साथ ही हैं। आगे जो भी अपडेट आएंगी उनसे आपको आगाह करता रहूंगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद।